सुबह सुबह मैंने लगा दी है वानिश की क्लास और वो प्रिपोजिशन करेक्शंस कर रहा है। तो मैंने इसका पेपर कल ही बना दिया था और अब वो सॉल्व कर रहा है और उसको जाना है टॉयलेट। तो मैंने कहा है कि कम से कम आप आंसर लिख के जाओ, अपना बीच में मत जाओ। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स करेगा जिसमें प्रिपोजिशंस डालनी है। तो मैं इसको सुबह सुबह क्या है कि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो सुबह शाम 2 टाइम पढ़ा देती हूँ ताकि मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा सकूँ अदर देन होमवर्क। और वानिश का कल ओरल असेसमेंट है, ओपन टेक्स्ट बुक, जिसमें उसको चैप्टर 6 पढ़ाया जाएगा। डिटेक्टिव के बारे में एक स्टोरी है, तो उसकी मैंने रीडिंग कराई है और मैं बार बार रीडिंग करा रही हूँ इंग्लिश की बुक में। नाइस, गुड मॉर्निंग है आप सबको। और अभी बजे है सुबह के आई थिंक 9:30 हो रहे हैं। और बस वानिश के पापा गए हैं, पोहे ख़त्म हो गए थे, पोहे लेने गए हैं। वैसे तो ग्रॉसरी का सामान सारा ही ख़त्म हो रहा है, सब लाना है क्योंकि इस बार हम काफ़ी लेट हो गए। आज 14 तारीख हो गई है और सामान हमारा 1 तारीख तक आ जाता है, तो ये है। और बस वानिश अभी ये कर लेगा, उसके बाद वानिश फ्री है, वो टीवी देखेगा और मैं घर का काम करूँगी। बस सुबह उठ के मैंने थोड़ा चाय पी थी और घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया था। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आपने लिख लिया? पहले बताओ। अभी तो थोड़ा सा तो पहले आप लिखो फटाफट, फिर आप टॉयलेट जाओगे ना, जल्दी कर लो फटाफट। इसकी रखी और कील ध्यान से इससे दूर रहा करो थोड़ा सा, है ना। टेबल में पता नहीं कैसे कील निकल रही है। करो, ये कंप्लीट कर लो। अच्छा, ये कंप्लीट कर लो एक बार, फिर आप चले जाना, जल्दी कर लो, फिर आप बात करना, ठीक है। फिर आपको व्लॉग में बात करवाऊंगी मैं। जल्दी कर लो, फिर आप व्लॉग में बात करोगे ना, कुछ बताओगे आज के बारे में। तो आज वैसे हमारा प्लान है दोस्तों हाइपर सिटी मॉल जाने का, लेकिन कल हम एक गार्डन गए थे, लैंडस्केप गार्डन, जो बहुत ही सुंदर है, मैंने आपको दिखाया। तो वहाँ जाने के लिए भी वानिश कह रहा है, तो एक ही जगह पे जाएंगे क्योंकि हाइपर सिटी मॉल यहाँ से थोड़ा दूर है। तो या तो वहाँ जा सकते हैं या फिर लैंडस्केप फिर भी पास है, तो जहाँ वानिश कहेगा देख लेंगे। और बाकी अभी कुछ तो जाना है, 2 जगह, वानिश को 2 जगह जाना है, लेकिन आपको एक ही जगह मिलेगी जाने के लिए क्योंकि दोनों जगह ना अलग अलग रूट पे है बेटा। एक ही रूट पे होती तो अपन चल लेते। और वैसे भी अगर हाइपर सिटी मॉल जाना है तो उसके लिए अपन को ऑटो करना पड़ेगा क्योंकि जयपुर में ट्रैफिक इतना ज़्यादा है दोस्तों कि मैं मतलब अगर कहीं दूर जाना होता है तो मैं ऑटो से ही जाती हूँ, और पास में अगर जाना होता है तो मैं फिर भी स्कूटी से आराम से हम लोग धीरे धीरे चले जाते हैं क्योंकि सबको भागने की लगी है, सबको जल्दी है। पहले ना मम्मा के पास एक स्कूटी पैप हुआ करती थी। मेरे पास कोई स्कूटी पैप नहीं थी। वानिश को स्कूटी पैप पसंद है क्योंकि छोटी और पतली सी होती है, बकरी जैसी गाड़ी, तो कहीं भी दिखती है तो वानिश इरिटेट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले उसने हमारी सोसाइटी में ही देखी थी स्कूटी पैप, तो बस पीछे पड़ा रहता है। मम्मा, और एक दिन ये ब्लॉक के नीचे एक स्कूटी पैप खड़ी हुई थी, इतना चमक, एक उस पीठ वाली स्कूटी पैप का सपना भी आया था। ओके, है ना, भैया ने पे बैठे हुए हैं और है ना तो साफ सुथरी हो गई है, और वह ना अपने ए ब्लॉक में है ना अपनी पत्नी को लेकर ये आपने कंप्लीट कर लिया? पहले ये बताओ। ओके, अब आप जाओ टॉयलेट, फिर अपने आप को पढ़ाना। अच्छा, पूरी कहानी बता रहे थे, आप बता दो। फिर है ना मुझे एक पीठ वाली स्कूटी पैप है, मैं आपको दिखाता हूँ। मामा, इसे वैसे करना, बैक कैमरा अंदर से दिखा दे गाइस। मैंने आपको ऐसे की बोला था, ये पीठ वाली स्कूटी पे पूरी ऐसे, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक स्कूटी, ये आपको स्कूटी पे दिख रही है का। इसका सपना भी आया था और है ना वो इतना साफ सुथरी हो गई थी और वो अपने ए ब्लॉक में आ गई थी। और फिर है ना वो भैया है ना, और वो है ना स्कूटी पे सजा देते हैं, अपने ए ब्लॉक में पार्किंग करी थी और मैं साइकिल से देख रहा था, एक सपना है। ओके, बाय बाय। तो दिखा देती हूँ दोस्तों। एक तो बड़ा वाला स्टैंड है, आपने पहले देखा होगा, और ये जो नया वाला मैंने मंगवाया था, दोनों पे कपड़े हैं खूब सारे। आज मैंने एक स्लॉट और लगा दिया था सुबह, और कुछ कपड़े मैंने रात को धोए थे, तो इतने सारे हो गए। इसमें मेरे कपड़े हैं और हस्बैंड के कपड़े हैं और वानिश के कपड़े। बेसिकली होता है दोस्तों कि मंडे से सैटरडे मैं कहीं नहीं जाती, बस संडे को ही वानिश को लेके जाती हूँ। अब मेरा मन होगा तो मैं वानिश को लेके जाऊंगी क्योंकि कल ऑलरेडी हम लोग लैंडस्केप और इस्कॉन मंदिर जाके आए थे, तो मन नहीं था, बस वानिश ने कहा चलो तो फिर चले गए। और इस्कॉन जाने के लिए मैं इसलिए मना नहीं करती क्योंकि वो मेरा फेवरेट स्पॉट है, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, और वहाँ पे बहुत शांति मिलती है अगर जाओ तो मैं कम से कम 20 मिनट आराम से वहाँ बैठी थी और बहुत देर बस ऐसे सामने राधा कृष्ण का श्री विग्रह था और मैं बैठी हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
तो बस यही है, और वानिश को थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए वानिश ने बनाया है कितना सुंदर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, सोचा आपके साथ शेयर करूं। स्केच कलर्स उसको किसी एक्टिविटी के लिए दिलाए थे तो उसने यूज़ करे हैं, देखिए कितना प्यारा बनाया है, इसका इमेजिनेशन है। गाइस तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ काफ़ी देर बाद, इसको मैं एक जगह टिका देती हूँ पहले। और अभी जो है बजे हैं 2:45 और वानिश और उसके पापा गए हैं ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए। तो हो सकता है कि अगर मुझे टाइम मिला थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या मंगवाया है। और बाकी आज संडे का दिन तो ऐसा रहा कि मुझे थोड़ा जाना था वानिश के साथ हाइपर सिटी मॉल या फिर लैंडस्केप गार्डन जो मैं कल गई थी, लेकिन फिर नहीं जाना हुआ। तो हो सकता है कि आज हम लोग शाम को जाएंगे। और अभी जिंजर यहीं सो रही है मेरे पास में, उसको थोड़ी देर खोल भी देती हूँ दिन में, क्योंकि 24 घंटे बांधना सही नहीं है डॉग को। वैसे तो वो पीछे भी रहती है काफ़ी टाइम बालकोनी में, तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स रहता है। घर ही घर में जो है डॉग भी परेशान होता है। और बस यही है। और बाकी जो है अभी जस्ट आज मैंने बहुत सारे कपड़े तय करके, क्योंकि बहुत सारे धोए हैं आपको दिखाए थे, तो बहुत सारे तय भी करे हैं। कुछ उसमें से हैं जो अभी भी गीले हैं क्योंकि ठंड है, धूप अब जा ही रही है ऑलमोस्ट। तो थोड़े से जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं आपको पता है वो जल्दी सूखते नहीं हैं, तो थोड़े से अभी गीले हैं। फिर जब वो सूख जाएंगे तो मैं रात को अंदर ले आऊँगी 8-9 बजे के आसपास, और फिर उनको भी तय कर लूँगी। और एक बार लॉन्ड्री का काम हो जाता है, सारे कपड़े धुल जाते हैं, तो कितना रिलीफ होता है, ऐसा लगता है डीक्लटरिंग हो गई है। तो सारे कपड़े धो के अलग अलग सेक्शंस में अलमारी में रखूँगी। अभी तो मेरी अलमारी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है दोस्तों, अगर आपको दिखाऊंगी तो आप लोग देखेंगे क्या है ये, मतलब। तो इस तरह से अभी तो मैंने ऐसे ही ऊपर के आले में रख दिए, कुछ कपड़े मेरे वानिश के नीचे वाले आले में रहते हैं तो वैसे रख दिए, फिर उनको जमाऊंगी बाद में। तो यही है, अलमारी का यही चलता रहता है, बार बार ख़राब हो जाती है, फिर बार बार उसको ठीक करो, क्योंकि उसमें अभी भी मेरी कुछ साड़ियाँ भी रखी हुई है। तो यही है। और अभी तो ठंड कम है, और वानिश के पापा बोल रहे थे कि अभी वापस 4-5 दिन बाद वापस बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, तो कम ज़्यादा होता रहता है। तो चलिए जो भी आज का रूटीन रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी। वानिश खा रहा है पाव भाजी, जो एटलीस्ट अब ख़त्म होने वाली है, और मैंने पी थी अपनी कॉफ़ी। हम लोग दोस्तों आए थे यहाँ पे चौपाटी में, मैंने आपको पहले भी दिखाया है, और भी अभी इस समय काफ़ी जो है कलरफुल रहता है। तो जस्ट अभी हमने जो है पाव भाजी मंगाई थी, कॉफ़ी मंगाई थी, और अब वानिश बोल रहा है चीज़ी फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, तो मैं अभी ऑर्डर देकर आती हूँ। हाँ नहीं नंबर को लस्सी पी, लस्सी पीनी है ठंड में बेटा, लस्सी पिएगा। चीज़ी फ्रेंच फ्राइज़ खा लो, लस्सी गरम थोड़ी मिलती है। लस्सी ठंडी होती है बेटा, लस्सी तो ठंडी मिलेगी ना। डिसाइड करो, चीज़ी फ्रेंच फ्राइज़ या लस्सी। बाय बाय। हाय गाइस, तो फाइनली हम लोग घर आ गए हैं, और अभी बजे हैं 8:30। एक सेकेंड, थोड़ा सा पता नहीं क्यों ब्लर आ रहा था, तो बस अभी खा पी कर आए हैं आराम से। और जिंजर को भी मैंने रास्ते में ब्रेड ले ली थी, तो जिंजर को मैंने 4 ब्रेड और दूध दे दिया है आराम से, उसका भी पेट भर गया है। थोड़े से इधर से लाइट आ रही है, सॉरी। तो ये है, और बस अपने व्लॉग का मैं है अब यहीं एंड करती हूँ। तो ऐसा रहा आज का हमारा संडे। वानिश को ले गई थी आज चौपाटी, जाना था मानसरोवर प्लाज़ा, यहाँ पे एक मॉल है काफ़ी अच्छा, वहाँ पे भी फ़ास्ट फूड वगैरह मिलता है, लेकिन चौपाटी चले गए। चौपाटी में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हाइजीनिक तरीके से वो लोग बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ चले गए थे। एक मेला भी लगा हुआ था बीच में, एग्जीबिशन लगी हुई थी, लेकिन मैंने फिर मतलब मना कर दिया वानिश को। वानिश जाना चाह रहा था क्योंकि रात हो गई थी, और मैं टाइम देख कर ही, मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, 10 बजे से पहले घर आना ये मेरा टारगेट रहता है। और हम ठीक 8:30 बजे अभी घर पर आ ही गए हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है अंधेरा जल्दी हो जाता है, 6 बजे अंधेरा हो जाता है, 6-6:30 बजे। तो आज हाइपर सिटी मॉल तो हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन जब भी जाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाइपर सिटी मॉल का जो भी व्यू है वो दिखाऊंगी, अच्छा है वो मॉल भी। मे बी संडे को जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट संडे को। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल।